आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आर्केगोनिया इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ आर्केगोनिया और आज हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो नीटम और बेल्वेशिया है उनमें आर्किगोनिया जो है एब्सेंट होते हैं। ठीक है, और आर्किगोनिया डेवलपमेंट इन अदर ऑर्गेनिज्म इज़ असेंशली सिमिलर टू दैट ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो जो आर्किगोनियम जिम्नोस्पर्म के होते हैं वो सिमिलर टू होते हैं टेरिडोफाइट, और इनमें नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो अब हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट जिम्नोस्पर्म में आर्किगोनियम स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम साइकस की बात करेंगे। तो साइकस में क्या है कि जो सुपरफिशियल सेल्स होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं आर्किगोनियल अनीशियल। ठीक है, और आर्किगोनियल अनीशियल जो हैं वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय पेरिक्लाइनल डिवीज़न मींस पैरेलल डिवीज़न फॉर्मिंग टू अनइक्वल सेल्स। ठीक है, इनमें क्या है डिवीज़न होगी, वो दो जो है अनइक्वल सेल बना देंगे। कौन से? स्मॉल आउटर प्राइमरी नेक सेल्स और लार्ज सेंट्रल सेल्स। ठीक है, अब स्मॉल प्राइमरी नेक सेल जो है फर्दर डिवाइड करेंगे एंटीक्लाइनल डिवीज़न और क्या बना देंगे? नेक सेल्स, टू नेक सेल्स बना देंगे। और जो लार्ज सेंट्रल सेल्स हैं वो क्या जो सेंट्रल सेल्स है वो इनलार्ज करेगा साइज में एंड हाईली वैक्यूलेटेड, एंड उसको हम क्या बोलेंगे? वेंटर ऑफ आर्किगोनियम। ठीक है, अब क्या है? एट दिस स्टेज the cell of female gametophyte surrounding the venter become defined as archegonial jacket। ठीक है, जो सेल होते हैं फीमेल गेमिटोफाइट के वो जो है वेंटर के अराउंड क्या है? आर्किगोनियल जैकेट बना देते हैं, जिसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन का। ठीक है, जस्ट बिफोर द फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। ठीक है, अब क्या है? न्यूक्लियस ऑफ सेंट्रल सेल में क्या माइटोसिस होगी और ये क्या बना देगा? स्मॉल वेंटर कैनाल सेल न्यूक्लियस एंड लार्ज न्यूक्लियस ऑफ एग सेल्स। ठीक है, दो में डिवाइड कर जाएगा। कौन कौन से? वेंटर कैनाल न्यूक्लियस और क्या साथ में क्या बन जाएगा? लार्ज न्यूक्लियस ऑफ द egg cells and separation wall between the two nuclei is not formed। ठीक है, जो मतलब कि जो डिफ्रेंशिएट कर सके वेंटर कैनाल सेल और एग सेल को, वो सेपरेशन वॉल इसमें क्या है? नहीं बनती। ठीक है, अभी क्या है कि नेक कैनाल सेल आर कम्प्लीटली एब्सेंट। ठीक है, हमने पहले बात की है कि जो इन आर्किगोनियम हैं उनमें नेक कैनाल सेल हमको देखने को नहीं मिलेंगे और वेंटर कैनाल सेल्स भी जो हैं नहीं देखने को मिलेंगे। तो अब क्या है? वेंटर कैनाल सेल न्यूक्लियस मूव टूवर्ड्स द नेक ऑफ आर्किगोनियम एंड डीजनरेट कर जाएंगे। ठीक है, वो कहाँ चले जाएगा? नेक की तरफ मूव कर जाएंगे और बाद में जो क्या है उनकी डीजनरेशन हो जाएगी। स्टार्टिंग में ही हमने मेंशन किया है कि नेक कैनाल सेल और वेंटर कैनाल सेल दोनों क्या हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब मेच्योर आर्किगोनियम स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? 4 सेल नेक होती है और एक लार्ज वेंटर होता है। ठीक है, 4 सेल प्रेजेंट होंगे नेक में और लार्ज वेंटर प्रेजेंट होगा। वेंटर कंटेन सेंट्रली लोकेटेड वेरी लार्ज एग न्यूक्लियस। ठीक है, वेंटर में क्या प्रेजेंट होगा? लार्ज एग न्यूक्लियस। The egg of cycas is so large that is it is considered largest among all the living plant। ठीक है, जो एग होता है साइकस का वो लार्जेस्ट साइज का होता है इन जिम्नोस्पर्म। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ सेल इमीडिएटली अबव द आर्किगोनिया बिकम रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, जो सेल होती है आर्किगोनियम की वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, वेयर एज द सराउंडिंग सेल ग्रो मोर रैपिडली। ठीक है, जो सराउंडिंग सेल है वो क्या है? जल्दी ग्रो कर जाएंगे। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ शैलो वाउल शेप्ड कैविटी अबव द आर्किगोनिया कॉल्ड आर्किगोनियल चैम्बर। उसको हम क्या बोलेंगे? आर्किगोनियल चैम्बर। द नेक ऑफ आर्किगोनिया ओपन इन द आर्किगोनियल चैम्बर विच विल बी फुल लिक्विड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो नेक ऑफ आर्किगोनिया होता है किस में ओपन कर जाता है? आर्किगोनियल चैम्बर में, और वो हेल्पफुल किस में होता है? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन में। ठीक है, द सेल ऑफ न्यूक्लियस अबव द आर्किगोनियल चैम्बर गेट डिसऑर्गेनाइज्ड एंड form a continuous cavity up to the
पोलर चैम्बर। ठीक है, तो अभी हम इसमें जो है डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि देखो ये जो है आर्किगोनियल इनिशियल सेल्स हैं, किसके हैं ये, फीमेल गेमेटोफाइट के। ठीक है, तो ये सेल क्या है, कैसे बिहेव करेगा, एज मतलब सुपरफिशियल सेल है और कैसे बिहेव करेगा, आर्किगोनियल इनिशियल। ठीक है, जब इसमें डिवीजन होगी तो ये क्या बना देगा, प्राइमरी नेक सेल बना देगा और एक लार्ज सेंट्रल सेल बना देगा। अब ये जो प्राइमरी नेक सेल जो है डिवाइड करके फिर से क्या है, 2 नेक सेल बना देंगे और ये बीच वाला क्या, वेंटर कैनाल न्यूक्लियस बन जाएगा और एग न्यूक्लियस बन जाएगा। तो ये क्या है, स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनियम। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया इन पाइनस। पाइनस में तो इसमें फिर से वही सेम है कि सुपरफिशियल सेल्स होते हैं, किसके सुपरफिशियल सेल्स, फीमेल गेमिटोफाइट के, वो कैसे बिहेव करते हैं, आर्किगोनियल इनिशियल। ठीक है, अब आर्किगोनियल इनिशियल फिर से डिवाइड करेगा वाई, और डिवीज़न कैसी होगी इसकी, ट्रांसवर्स डिवीजन होगी और क्या बना देगा ये, आउटर नेक इनिशियल और इनर सेंट्रल सेल बना देगा। ठीक है, और जो है आउटर नेक इनिशियल जो है डिवाइड करेगा 2 सक्सेसिव वेंट्रिकल डिवीज़न एट राइट एंगल टू ईच अदर फॉलो बाय ट्रांसवर्स डिवीज़न। ठीक है, ये जो आउटर नेक इनिशियल है वो फिर से डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, 8 सेल नेक बना देगा। कितने सेल प्रेजेंट होंगे इसमें, 8 होंगे। ठीक है, और जो इनर सेंट्रल सेल जो है वो एनलार्ज करेगा और न्यूक्लियस उसका क्या है, डिवाइड करेगा बाय ट्रांसवर्स डिवीजन और क्या बना देगा, स्मॉल अपर वेंट्रल कैनाल सेल्स एंड ए लार्ज एग सेल। ठीक है, और लेटर क्या है, स्टार्टिंग से फिर से मैं बोल रही हूँ कि जो वेंट्रल कैनाल सेल्स हैं और जो नेक कैनाल सेल हैं वो क्या है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बात हो रही है कि स्मॉल अपर वेंट्रल कैनाल सेल जो है वो डीजनरेट कर जाएगा बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जो ये 8 सेल नेक जो है वो कैसे अरेंज होगा, 2 टायर ऑफ 4 सेल ईच। ठीक है, 2 टायर्स बने होंगे, मतलब 2 लाइंस होंगी, उनमें कितने सेल प्रेजेंट होंगे, 4 सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, the cell of female gametophyte adjacent to the neck grow faster than the neck and form funnel shaped dispersion called archegonial chamber। ठीक है, क्या बना देगा, आर्किगोनियल चैम्बर। इसका क्या है कि द सेल ऑफ फीमेल गेमिटोफाइट एडजेसेंट ऑफ नेक ग्रो फास्टर। ठीक है, जो फीमेल गेमिटोफाइट के जो सेल होते हैं वो फास्ट ग्रो करेंगे देन द नेक, मतलब नेक से ज़्यादा फास्ट ग्रो करेंगे और क्या बना देंगे, एक फनल शेप्ड डिप्रेशन कॉल्ड एज आर्किगोनियल चैम्बर। द वेंटर रिमेन इवेडेड इन द टिश्यू ऑफ फीमेल gametophyte. The tissue surrounding venter form archegonial jacket which serve nutrition in फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि जो आर्किगोनियल इनिशियल सेल है, ठीक है, वो डिवाइड करेगा बाय ट्रांसवर्स डिवीजन और क्या बना देगा, एक नेक के इनिशियल बना देगा और एक बना देगा सेंट्रल सेल बना देगा। ठीक है, अब ये नेक इनिशियल भी डिवाइड करेगा, क्या बना देगा, 2 सेल बनाएगा, उसके बाद फिर से डिवीज़न होगी तो ये 4 सेल में हो जाएगा और कैसे अरेंज होगा, 2 टायर्स में अरेंज होगा और एक इसमें क्या होगा, वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट होगा, एक एग सेल होगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्किगोनिया इन पाइनस। ठीक है, अभी तो ये मेच्योर स्ट्रक्चर है अव्यूल का, इसमें आर्किगोनिया को बताया हुआ है कि आर्किगोनिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आर्किगोनियम है। ठीक है, सिंपल से डायग्राम बने हुए हैं इसमें, ये एक्सेल है, न्यूसेलिस होता है। ठीक है, फीमेल गेमिटोफाइट बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, एलएस ऑफ मेच्योर व्यूल शोइंग आर्किगोनिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया इन एफिड्रा। अब हम एफिड्रा की बात करते हैं कि एफिड्रा में आर्किगोनिया कैसा होता है। ठीक है, तो इसमें फिर से वही बात कि अबाउट 1 to 3 आर्किगोनिया डेवलप टूवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, एक या फिर 3 आर्किगोनिया तक डेवलप कर जाते हैं एक माइक्रोपाइलर एंड पे। ठीक है, तो एग्जांपल हैं 3 इन एफिड्रा फोलिएटा। एग्जाम्पल दिया है कि 3 जो आर्किगोनिया हम किस में देखने को मिलेंगे, एफिड्रा फोलिएटा।
Each archegonium develop from a single superficial cell towards the micropylar end of a female gametophyte। ठीक है, फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि सुपरफिशियल सेल कैसे बिहेव कर रहे हैं, आर्किगोनियल इनिशियल बिहेव कर रहे हैं। वो डिवाइड करके क्या बनाएंगे, प्राइमरी नेक सेल बना देंगे और सेंट्रल सेल बना देंगे। ठीक है, अब प्राइमरी नेक सेल फिर से डिवाइड करेगा। ठीक है, क्या बना देगा, लॉन्ग नेक कंसिस्टिंग ऑफ 32 सेल्स बना देगा। जो प्राइमरी नेक सेल्स है वो डिवाइड करता जाएगा रिपीटली और कितने सेल्स बना देगा, ये 32 सेल्स। और वो अरेंज कैसे होते हैं, 8 टायर में। ठीक है, और जो सेंट्रल सेल है वो क्या है, वो भी एनलार्ज करेगा। और जो न्यूक्लियस है सेंट्रल सेल का वो डिवाइड करेगा, किस में डिवाइड करेगा, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में और लोअर एग न्यूक्लियस में। ठीक है, फिर क्या होगा, जो एग न्यूक्लियस है सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म। ठीक है, और डेवलपमेंट इट्स ओन वॉल एंड बिकम एन एग। ठीक है, अपनी ही वॉल डेवलप करेगा और क्या बना देगा, एक एग बना देगा। और ये देखा गया है कि जितने भी जिम्नोस्पर्म प्रेजेंट हैं उनमें से अफिड्रा की जो नेक होती है सबसे लंबी होती है। ठीक है, तो लॉन्ग नेक इज़ फॉर्म्ड विच इज़ लॉन्गेस्ट अमंग द लिविंग जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया, द सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट लेइंग आउटसाइड द सेंट्रल सेल डिवाइड टू फॉर्म अ 2 लेयर आर्किगोनियल जैकेट अराउंड द वेंटर। ठीक है, आर्किगोनियल जैकेट का फंक्शन फिर से वही है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इन दिस मीन द टाइम ए डीप पोलन चैम्बर इज फॉर्म जस्ट अबव द फीमेल गेमेटोफाइट बाय डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तो फिर अब ये डायग्राम से देख लो आपकी आर्किगोनियल इनिशियल है, डिवाइड करेगा, क्या बना देगा, नेक इनिशियल बना देगा, सेंट्रल सेल बना देगा। अब नेक इनिशियल नेक सेल जो है फिर से डिवाइड करेंगे तो 2 से कितने बन गए, 4 बन गए, 4 से 8, ऐसे ऐसे करके डिवीज़न करके ये 32 सेल नेक बना देगा। ठीक है, और ये जो है जिम्नोस्पर्म में सबसे लॉन्गेस्ट नेक मानी जाती है। ठीक है, एफिड्रा में सबसे लॉन्गेस्ट नेक मानी जाती है पूरे जिम्नोस्पर्म में। और ये डायग्राम बताया हुआ है आर्किगोनिया का इन फीमेल गेमेटोफाइट। तो देख लो ये कितने लंबी सी इसकी नेक सेल है। ठीक है, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, एग न्यूक्लियस है, फीमेल गेमेटोफाइट बोल रहे हैं इसको। ठीक है, एंडोस्पर्म भी बोलते हैं इसको, फीमेल गेमेटोफाइट को एंडोस्पर्म में। बुक्स में कई बार जो है फीमेल गेमेटो की फाइट की जगह क्या लिखा है, एंडोस्पर्म भी लिखा है। तो ये रही अफिड्रा की। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनियम इन गिंको बाइलोबा। तो इसमें भी सेम ही है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 और समटाइम 3 आर्किगोनिया embedded इन द माइक्रोपाइलर एंड ईच आर्किगोनियम कंसिस्ट एग और वेंट्रिकुलर सेल्स। तो इसमें मैंने डायग्राम के थ्रू ये समझाने की कोशिश की है कि आर्किगोनियल इनिशियल हैं वो डिवाइड करेंगे, क्या बना देंगे, नेक सेल बनाएंगे एक, और एक सेंट्रल सेल बना देंगे। ठीक है, नेक सेल जो है फर्दर डिवाइड करेगा, वो क्या है, नेक सेल बनाएंगे। ठीक है, वैसे करके 2 से 4 बन रहे हैं, 4 से 8 बन रहे हैं। ठीक है, वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बनेगा और एग न्यूक्लियस बनेगा। ठीक है, तो ये एक आर्किगो मेच्योर स्ट्रक्चर बताया हुआ है आर्किगोनियम का कि इसमें क्या प्रेजेंट है, नेक सेल्स हैं, वेंट्रिकुलर सेल प्रेजेंट है, एग न्यूक्लियस है और ये स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है। तो सेम सभी में वैसा ही हो रहा है, थोड़ी बहुत आगे पीछे है, बस डिवीज़न का है कि डिवीज़न इनमें कैसे हो रही है। अब नेक्स्ट आ गया स्ट्रक्चर ऑफ आर्किगोनिया इन टेक्सास। ठीक है, तो सेल ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट एट द माइक्रोपाइलर एंड आर कैपेबल टू फॉर्म आर्किगोनिया, दे बिहेव एज आर्किगोनियल इनिशियल। फिर से वही बात लिखी है कि आर्किगोनियल इनिशियल जो हैं वो बिकम लार्जर इन साइज एंड डेंस साइटोप्लाज्म। अब क्या है कि ये डिवाइड करेंगे, आर्किगोनियल इनिशियल जो है डिवाइड करेंगे, क्या बना देंगे, प्राइमरी नेक सेल बना देंगे और सेंट्रल सेल बना देंगे। और ये फिर फर्दर डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, 2 to 4 सेल नेक बना देगा। और जो सेंट्रल सेल है वो एनलार्ज करेगा और जो सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा और क्या बना देगा, वेंट्रिकुलर सेल और एग न्यूक्लियस। और वेंट्रिकुलर जो है वो डिसइंटीग्रेट कर जाएगा आफ्टर सम टाइम। और इसमें क्या है, 20 से 25 आर्किगोनिया देखने को मिलते हैं टेक्सास के प्लांट में। तो ये मेच्योर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आर्किगोनिया का इन टेक्सास। तो इसमें भी देख लो कि नेक सेल प्रेजेंट होते हैं, वेंटर होता है और फीमेल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।